चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में बात करेंगे व्हाई नॉट टू टेक स्मॉल प्रॉफिट, मतलब कि छोटे प्रॉफिट आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, या फिर क्यों आपको जो प्रॉफिट्स हैं उसका जो रेशियो है आपके लॉस के हिसाब से वो बड़ा रखना चाहिए। क्योंकि इस तरह के मार्केट में जो आप देख रहे हो पिछले 2-3 दिनों में जो मार्केट हुआ, बहुत टाइट रेंज मार्केट है। यहाँ पर क्या है कि अगर रेंज हम मार्केट की देखें यहाँ पर, तो यूजुअली यहाँ से लेके कैलकुलेट करते हैं वही 150-200 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है, जो कि निफ्टी का एक्चुअली एक दिन से भी जो मूवमेंट होता है, कई बार अगर ट्रेंडी मूवमेंट हो जाता है तो 200-300 पॉइंट्स के सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाती है। बट ये एक्चुअली 3 दिन की ही रेंज है। तो इस तरह के केसेस में मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो रहा होगा ट्रेडर्स के साथ कि आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड सेटअप्स लें, वो जो ट्रेड सेटअप्स है अगर आपके पोटेंशियल जो भी टारगेट्स हैं वहाँ पर, या तो वो जैसे सपोज करें अगर आप सेल सेटअप्स देख रहे होंगे तो सेल्स में जाने के बजाय वो वापस ऊपर चला जाता होगा और फिर गिरता होगा और यहाँ मार्केट बंद हो जाता होगा, आपके टारगेट्स यहाँ रह गए। तो इस तरह के केसेस में मोस्ट प्रॉब्ली अगर ट्रेडर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सोच रहे हैं टारगेट्स ये या फिर इसके नीचे क्या है, तो फिर कई बार सोचते हैं यार इतना प्रॉफिट लेने के बजाय यही ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था, राइट। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है, या फिर इस तरह के साइडवेज मार्केट में टैकल क्या करना है। देखो, आप दुनिया का कोई भी एनालिसिस या कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी प्रोजेक्शन आप ले लो, मार्केट में 3 फेज तो हमेशा ही रहेंगे, अप डाउन और साइडवेज। और ये जो साइडवेज स्ट्रक्चर है स्पेशली इंटरनल डिग्री का, इंटरनल डिग्री मतलब कि जैसे कि ये आपका एक वेव हुआ, उसके बाद करेक्शन है, उसके बाद लार्जर वेव है, फिर करेक्शन है, फिर ये उसमें आप ये देखो कि ये जो यहाँ पे फेज़ हो रहा है, ये देख रहे हो, तो ये क्या है, इंटरनल करेक्शन है इस वेव में, राइट। तो वैसे ही कुछ सिनारियोज यहाँ पर निफ्टी में है, तो उस वजह से क्या है कि रेंज टाइट हो गई। अब इस तरह के केसेस में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको क्यों छोटे नहीं लेने चाहिए, उसका रीज़न है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो कि अगर मार्केट में आप देखोगे तो मार्केट के जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं आपके, वो या तो आपके मोस्ट प्रॉब्ली लेट से प्रॉफिट होगा आपको, या फिर लॉस होगा, राइट। लेकिन लॉस और प्रॉफिट में भी दो तरीके हैं, या तो आपको बिग प्रॉफिट हो जाएगा जो कि कईयों को होता नहीं है, उसका रीज़न भी यही है कि छोटे प्रॉफिट्स ले लेते हैं वो, राइट। या फिर आपको स्मॉल प्रॉफिट होगा, राइट, यही चीज़ है। लॉस में भी आपके दो तरीके के लॉस होते हैं, एक तो नॉर्मल स्मॉल लॉस, राइट, या फिर बिग लॉस, ठीक है। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन मोस्ट प्रॉब्ली आप इस तरह के सेशन में हो, इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हो, या फिर ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपने ना अभी तक ये वाला फैक्टर हटा दिया होगा, क्योंकि ये यूजुअली ट्रेडिंग के स्टार्टिंग फेज़ में होता है। नाउ अब आपके पास बचते हैं ये वाले ऑप्शंस, और इसमें भी जो केस होता है कि ये जो स्मॉल प्रॉफिट है वो स्मॉल जो लॉस है वो स्मॉल प्रॉफिट से वाइप आउट हो जाता है, तो बच सिर्फ आपके पास बिग प्रॉफिट जाता है। अब स्मॉल प्रॉफिट अगर ट्रेडर बार बार ले रहा है तो होगा क्या कि इवेंचुअली, और ट्रेडर को इतना लाइक जो रेंज है मार्केट की वो काफ़ी अनसर्टन है, तो होगा क्या कि कभी कभार जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मूवमेंट अगर निकल कर आ गई, या फिर लेट से एंटिसिपेशन मार्केट में बड़ी आ गई, तो वो क्या होगा कि वो बिग प्रॉफिट जो होगा वो मिस हो जाएगा, या फिर वो बिग प्रॉफिट जो हो सकता था, जो सेटअप होता है एक बड़े प्रॉफिट की तरफ, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेट से अजम्पशन हम लेंगे कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, या फिर हमारी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक जाएगा, और मार्केट ने वैसा नहीं किया तो जैसा हम सोच रहे हैं, तो उस केस में क्या है, ये जो स्मॉल प्रॉफिट्स है इसको आपको गिव अप तो करना ही पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि यही इस चीज़ का सोल्यूशन है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर आप इन चीज़ों को बार बार अगर इनको अवॉइड करोगे और कहोगे कि नहीं मैं तो छोटा प्रॉफिट ले लूँ नहीं तो बड़ा प्रॉफिट हो ना हो, बात यहाँ पे मैं एज ए बड़े प्रॉफिट या उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बाई किया और बस अब मार्केट के भरोसे छोड़ दिया कि अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए मैं अब बने रहता हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ कि पहली चीज़ तो आप मार्केट को एनालाइज करो कि आपके हिसाब से मार्केट कर क्या सकता है। अब वो चाहे जो भी हो, जिन जहाँ का भी सिनारियो, आपको लगता है कल का मार्केट 22,000 से, कल ही मार्केट 23,000 भाग जाएगा, ठीक है। आपको लगता है यहाँ से 22,000 से सीधा लेट से 300 पॉइंट का डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, तो पहले तो पूरी ताकत, पूरी इंटेलिजेंस और अपनी जो भी कैपेबिलिटी है उसको लगाओ एनालिसिस में, और मार्केट को रीड करने की कोशिश करो। और उस रीडिंग में अगर आपके हिसाब से जो भी रीडिंग आती है, और उसमें लेट से कोई भी आपके सिनारियोज या एंटिसिपेशन, और लेट से यहाँ पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइक ये जो पैटर्न है काफ़ी एक अच्छा पैटर्न है, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पैटर्न है अपना जो एक क्या बोलते हैं इंटरनल करेक्शन है, स्पाइक है, स्पाइक के बाद यहाँ पे डाउनवर्ड साइड है, लेकिन डाउनवर्ड साइड में देखो ये जो लोज है ना वो टैग नहीं हुए, इसके बाद ये ऊपर चला गया है,
और ऊपर जाने के बाद शायद उसने टैग किया, राइट। तो कईयों ने अगर यहाँ पे लेट्स से सेल सेटअप्स प्लान करे हैं तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉफिट उतना आया नहीं होगा, या फिर जितना सोचा होगा उतना आया नहीं होगा। तो उस केस में क्या है कि ये छोटे प्रॉफिट्स आपके एग्जिट हो जाएंगे ब्रेक इवन के आसपास, या फिर अगर आप बने रहे तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शंस में अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत चांस कम है कि इसमें से आप कुछ निकाल सको। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैलकुलेट द मार्केट, और मार्केट को कैलकुलेट करने के बाद एंटिसिपेशन लेकर आओ कि ये मार्केट कर क्या सकता है, और उसके बाद ये छोटे छोटे प्रॉफिट लेना छोड़ना पड़ेंगे या गिव अप करने पड़ेंगे। उसका होगा क्या, आप अपने पिछले 90 डेज़ के जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसको उसको वॉच आउट करो, और उसको वॉच करने के बाद देखो ये जब आप स्मॉल प्रॉफिट लेते हो तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। जहाँ पर भी स्टैंड करते हो अगर सेटिस्फाइड हो तो करते रहो, राइट। लेकिन अगर मार्केट में बड़ी ग्रोथ चाहिए, या फिर जो आपके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो फायर मूवमेंट है, राइट, फायर मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ऐसा कुछ है, राइट। सो वो अगर कुछ चाहिए, या फिर लेट्स से गोल्स हैं आपके मिलियनेयर या बिलियनेयर बनने का मार्केट से, तो आप मुझे बताओ ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आप बिलियनेयर या मिलियनेयर बन पाओगे क्या। इससे होगा क्या कि आपको है ना छोटे टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म में डोपामिन ज़रूर मिलेगा कि हाँ कल भी प्रॉफिट किया था, आज भी प्रॉफिट किया था, कल भी प्रॉफिट किया था, आज भी प्रॉफिट किया। लेकिन इवेंचुअली जब ये 90 डेज़ का साइकिल आप देखोगे ना, तो इवेंचुअली आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि जिस गोल या जिस डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए लगेंगे बड़े प्रॉफिट। और कमाल की बात यह है कि जो बड़े प्रॉफिट लोग नहीं ले पाते, लेकिन जब इनका बिग लॉस होता है तो ये आराम से अपना जो भी स्टॉप लॉस है उसे टैकल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पे मार्केट को यहाँ पर बाई किया है, हमने मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, राइट, या फिर लेट्स से यहाँ लगाया है, राइट। अब वो मार्केट यहाँ आ गया, इस तरह से आ रहा है, तो ये पूरी शिद्दत के साथ ये स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। इवन कुछ ट्रेडर तो क्या करेंगे, यार ये ने मैंने लगता है टाइट रख दिया है, थोड़ा सा मैं नीचे रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो जहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए 10,000 का लॉस होना था, अब वहाँ पर ये 15,000 हो जाएगा। और उसके बाद कभी कभार चला गया तो ठीक, किस्मत आपकी, नहीं तो मोस्ट केसेस में ये भी चला जाता है। तो जो शिद्दत आप इधर दिखा रहे हो, तो वो शिद्दत आपको इधर दिखानी चाहिए, या फिर इधर भी शिद्दत मत दिखाओ फिर इधर भी मत दिखाओ, राइट। तो ऑन एन एवरेज आपको करना है इसी डायरेक्शन में, नहीं तो होगा क्या कि इवेंचुअली ये जो बड़े प्रॉफिट्स है वो कभी हाथ नहीं आएंगे। उस केस में क्या होगा कि ये जो पिछले 2-3 दिन में हुआ, ये स्ट्रगलिंग फेज है मार्केट का, तो वो चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। बने रहो, डटे रहो, और जो कर रहे हो वो करते रहो। एंटिसिपेशन देखो मार्केट किस तरह से कर सकता है, किस तरह से नहीं कर सकता है। अगर आपके हिसाब से मार्केट को यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है, तो जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस पैटर्न की भी मैं बात कर रहा था ना, ये वेज फॉर्मेशन जो है, ये वेज फॉर्मेशन बाय द वे जो अपनी नई बुक है वो जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है उसको 258 पेज नंबर पे मिलेगी आपको। ये वाला पैटर्न जो है आपको रीड करने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से रीड कर सकते हैं और ये डाउनवर्ड साइड एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसका स्नैपशॉट भी दिखा देता हूँ मैं। 25-27 आज 27 तारीख है, लेट्स लेट एंटिसिपेट दैट। सो ये आज का स्नैपशॉट है। सो मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से फेज बन सकता है, जिस तरह से पैटर्न बन सकता है, अगर हमने सेल सेटअप्स देखने हैं, एज अ सी वेव देखने, और ये जो फेज़ है अगर यहाँ पे आने की बजाय यहीं से इस तरह से पलट जाए तो कोई बात नहीं, गिव इट अप, दे दो मार्केट को। क्योंकि इवेंचुअली अगर हम इसको यहाँ पे देना सीख जाएंगे, या फिर ब्रेक इवन या स्मॉल प्रॉफिट्स नहीं लेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट, इट डज़ नॉट मेक सेंस टू लॉक देम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि सिनारियोज वाइज, कंडीशंस वाइज वो पैटर्न और वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे हमने स्मॉल प्रॉफिट्स बार बार लेना स्टार्ट कर दिए, तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो फेज़ है वो बड़े प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होगा, और बड़े प्रॉफिट में क्या होगा, फिर हम यहाँ पर भी इस चीज़ को मिस करते हुए यहाँ पर जल्दी इस प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो इवेंचुअली यू हैव टू रिवर्स द गेम। बड़े लॉस लेने के बजाय बड़े प्रॉफिट को इन करो। स्मॉल जो लॉस है वो तो होते रहेंगे, स्मॉल प्रॉफिट जो है वो सेट ऑफ होते रहेंगे। बार बार स्मॉल प्रॉफिट नहीं लेना है, बड़े प्रॉफिट लेना है। और बड़े प्रॉफिट के लिए आपको थर्ड वेव, एक तो इस पर काम करो, एक फिफ्थ वेव, इस पे काम करो। थर्ड वेव कैसा होता है, 1 2, ये आपका थर्ड होता है, मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेंडी मार्केट में मिलता है। या फिर फिफ्थ वेव पे काम करो। फिफ्थ वेव जैसे इसको कंप्लीट कर दी है, एक स्ट्रक्चर मिनिमम एंड पॉसिबल एंटिसिपेशन, इतना लंबा हो जाता है। और उसके बाद अगर जो ये करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन, अब यहाँ पे करेक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, 20 से 25 पैटर्न है, बट मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करो आप 4 से 6 कोई पैटर्न जिस पे आप काम कर सको।
जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होंगे और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट फेज़ एंटिसिपेट करो। सो उस केस में 1, 2 और ये 3, ये 3 लोकेशन है जहाँ पर आपको बिग प्रॉफिट की एंटिसिपेशन या फिर पॉसिबिलिटी मिल सकती है। उसके अलावा अगर कहीं पर आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर पॉसिबल एंटिसिपेशन देख रहे हैं और वहाँ पे अगर लेट्स छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता है तो सेट इट ऑफ, उसको ब्रेक इवन पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मार्केट पे छोड़ दें जिस हिसाब से वो कंडीशंस रहेंगी, क्योंकि जो बड़े प्रॉफिट हैं उन्हें आप जब इन करेंगे तो ही जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो पाएंगे। चलिए सेशन के रिगार्डिंग छोटा सेशन रखते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आंसर करते हैं। सो लेट्स से द फर्स्ट वन इज व्हाई मार्केट साइडवेज ऑन द एक्सपायरी। व्हाई मार्केट साइडवेज ऑन द एक्सपायरी, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ये स्टेटमेंट ट्रू लग सकता है। साइडवेज के लाइक एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज क्यों होता है, बट आप देखो तो पिछले 3-4 दिन से ही मार्केट साइडवेज है, तो मोमेंटम तो वहाँ है नहीं। तो एक्सपायरी इस दिन, तो एक एग्जांपल बताओ, अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये वाला, ये थर्सडे का है, ये छोड़ दो, आप डे छोड़ दो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें और इसमें और इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? हाउ डू नो कि ये एक्सपायरी का है? ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट लेट्स गो टू द लास्ट एक्सपायरी। लास्ट एक्सपायरी मोस्ट प्रॉब्ली वो भी साइडवेज है। उसके अलावा आई थिंक लास्ट एक्सपायरी ये ट्रेंडी है, आई थिंक ये वाली तो बहुत बेहतरीन ट्रेंडी है, ऊपर भी गई नीचे भी गई, राइट। सो आई थिंक जो एक्सपायरीज हैं, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करोगे ना, तो आई थिंक यूजुअली मैंने क्या देखा है कि जो राउंड फिगर होता है ना, जैसे 22,000 के बाद 500 का कुछ नंबर हो गया, यहाँ कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 500 और जो हज़ार का नंबर है जैसे 22,000, 23,000, 25,000, 24,000, राइट। तो एक तो वो नंबर और एक ये मिड नंबर जो है 500 के आसपास। सो यूजुअली अगर इसके आसपास मार्केट है तो हाँ, कुछ सर्कमस्टेंस में क्या होता है कि जैसे सपोज करें मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ तक जाना है। अब मार्केट जो है यहाँ पर जो लेवल है वो है 22,500 का और इस दिन एक्सपायरी है, तो इवेंचुअली कल का मार्केट आपको गैप अप मिलेगा या खुलते से भाग जाएगा, पर ये जो फेज़ है इस दिन ज़रूर जानबूझकर उसे यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा फॉर सम रीज़न। तो अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो यस, ये मैंने ज़रूर ऑब्जर्व करा है। बाकी सिर्फ हर एक एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट साइडवेज होता है तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वो आई थिंक आपने मैंने जो है डाउनवर्ड लाइक अपसाइड की भी जो एक्सपायरी है वो देखी है, डाउनवर्ड की भी देखी है, और साइडवेज तो आपके सामने ही है, राइट। तो वो तो हो गई, तो उसका इशू नहीं है। नेक्स्ट है आपका, सर अगर बड़े प्रॉफिट के चक्कर में स्मॉल प्रॉफिट भी चला जाए तो ये तो बड़ा रिस्क होगा ना। सर बड़े प्रॉफिट के चक्कर में स्मॉल प्रॉफिट चला जाए, ओके। सो आप क्या बोल रहे हो कि सपोज़ करो कि ये आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे बाय लगाया, अपना प्रॉफिट ये लिया, राइट। अब आपने कहा कि ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे दो केस हैं, एक तो ऐसे जाके ऐसे चला गया, एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि यहाँ से वो चीज़ जो है वो यहाँ तक गई, उप्स, यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से आया और लगभग ऐसे आ गया, राइट, ऐसा कुछ। तो ये दो ही केस हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा वो तो कोई तीसरा केस होगा नहीं वहाँ पे। तो अगर आप बोल रहे हैं कि बड़े के चक्कर में कौन सा चला गया, अगर आपका ये पहला वाला जो है, राइट, तो यहाँ पे लॉस होने के चांस तो है नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये तो ब्रेक इवन के आसपास कट होगा, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो यही बुक कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, ये ब्रेक इवन भी यहाँ क्यों एग्जिट करूँ, राइट। चलिए तो इस पर आंसर करते हैं। वही जो बात है ना, अगर सेशन आपने अटेंड करा शुरू में मैंने ये एक्सप्लेन किया। आप एक काम करो, ये करते हो अगर आप, पहली चीज़ तो आप ये बताओ, जब आपने यहाँ एनालाइज़ किया मार्केट को, यहाँ जब आप एनालाइज़ कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ तक जाएगा, कि तुक्का लगा रहे हो? तो पहले तो एनालिसिस करो। अगर आपकी एनालिसिस बोलती है नहीं यहाँ रेंज है और यहाँ तक मार्केट टारगेट टेस्ट कर सकता है, और अटैम्प्ट आपने इसीलिए किया है, जब आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया होगा तो इसीलिए किया होगा कि इसके हाई के लिए किया है, तो इसी के लिए क्या होगा। अब जब इसके लिए किया है तो उस पर पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं मार्केट के पास। एक तो वो टोटली ना जाए, और टोटली ना जाए तो उस केस में इस तरह से जाए। तो पहली चीज़ तो जो आपने सोचा वो अगर नहीं हुआ तो किस चीज़ के पैसे चाहिए आपको, राइट। नहीं, वो जो दिख रहे थे थोड़े बहुत वो ले लेता मैं, तो वो तो आपके है ही नहीं।
राइट। और अगर आप इससे अटैचमेंट करने लगोगे कि मेरे को यार ये जो बाय मैंने यहाँ लगाया है ये मेरा ही पैसा है, भले ही मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ जाएगा पर मुझे लगता है ये जाएगा, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे छोटे प्रॉफिट ले लिया अब आपने, फिर पता मार्केट क्या करेगा, यहाँ स्ट्रक्चर चेंज करेगा और ये इस फेज़ में इस तरह से जाएगा। फिर आप उस दिन रोगे कि यार आज तो रुक जाता तो क्या था, लास्ट टाइम तो मैं निकल गया था, फ़ायदा हो गया था, लेकिन आज फिर यहाँ पे आपने कितना ब्रेक इवन पे कितना बचा लिया, राइट। यहाँ पे जितना आपने बचाया उससे 10 गुना तो आपने यहाँ गवा दिया, ये ट्रेड में रहकर एग्जिट करके छोटा प्रॉफिट लेके और बाहर निकल के, राइट, या फिर यहाँ डर के मारे एग्जिट करके। तो उस चीज़ को समझो, मैं वो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन छोटे प्रॉफिट से मेरा मतलब ये है कि वो प्रॉफिट जो आपको बिलोंग ही नहीं करता वो नहीं लेना है। मैं छोटा प्रॉफिट जैसे मान लो ये इसको छोटा नहीं बोल रहा हूँ या फिर इसको भी छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ जो चीज़ आपकी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही चीज़ है कि आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, अब आपके हिसाब से ये यहाँ जाएगा, तो ये छोटा प्रॉफिट कहाँ हुआ, ये तो वही प्रॉफिट हुआ ना जो आपने सोचा था। तो थोड़ा सा वेव थ्योरी में क्या चीज़ें अलग सी चलती है, पर मोस्टली लोग हैं ना इसको ऐसे ही समझते हैं, स्मॉल प्रॉफिट एंड लाइक लार्जर प्रॉफिट। बात यहाँ पे बड़े प्रॉफिट और छोटे प्रॉफिट की उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह से सभी लोग समझते हैं। ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका एनालिसिस यहाँ का है तो छोटा प्रॉफिट फिर आपके लिए ये होगा, तो ये है आपका छोटा, फिर छोटा प्रॉफिट ये थोड़ी होगा। अगर आपका एनालिसिस यहाँ है तो ये कहाँ से छोटा प्रॉफिट होगा, ये भी तो बड़ा होगा ना। तो वो एक केस है। सो दैट्स आई थिंक दी कंडीशन। सो लॉस नहीं होगा, अगर इसे आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉस नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप ये चीज़ कर कर देखिए, अगर अगले 90 डेज़ में अगर आपके ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर आपके 1000% इंक्रीज़ ना हो जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस वीडियो ऐसी सेशन पे आकर फिर से आप कमेंट करके अपना अपडेट दीजिएगा। सिर्फ इतना भी मेथड यूज़ कर लेंगे ना तो फ़ायदा होगा। क्या सिंपल, लेकिन ध्यान रखो मेथड बोल कर रहा हूँ, पहले एनालिसिस करके कोई लेवल लेके आओ कि क्या मार्केट वहाँ जा सकता है, और जा सकता है तो उसके रीजंस आपके पास क्या हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमने हाँ बाई कर लिया है और ट्रेल पे डाल दिया, देखें हर चीज़ ट्रेल पे डालते हैं राइट। हर चीज़ ट्रेल पे नहीं डालना है, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रॉपरली थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बारीक है, लाइक टॉपिक थोड़ा सा बारीक है, तो उसे इसका लाइक डिटेल का टैंक वो लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन का चार्ट देखना सही है या स्पॉट का। ऑप्शन का चार्ट देखना सही है या स्पॉट का, आपका जो एनालिसिस है वो स्पॉट पे ही होना चाहिए। क्योंकि एक एग्जांपल समझो, निफ्टी लेट से 22,500 एक ये से आया, यहाँ पे खड़ा हो 22,500 प्राइस चल रही, इंट्राडे में समझते हैं। अब यहाँ पे बनेगा करेक्शन, और करेक्शन गलती से कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन गया, राइट। एक WXY है, फिर एक्स वेव है, फिर उसके बाद ट्राइंगुलर है, कुड बी एनीथिंग। तो आपका जो स्पॉट, लेकिन स्पॉट तो वही है, लेकिन जो ऑप्शंस के प्राइस हैं मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो आपके टाइम डी के वहाँ पर लगेगा। और जिस भी मोटिव के भरोसे आपने वहाँ पे वो लिया होगा, लाइक कॉल ऑप्शन होगा तो वो आपको ऐसा दिखने लगेगा, अगर वो पुट ऑप्शन होगा तो वो आपको ऐसा दिखने लगेगा, राइट। तो उस चीज़ को समझो जरा आप। अगर आप ऑप्शंस के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो जिस मोटिव के भरोसे आप ट्रेड कर रहे हो वो मोटिव सॉलिड नहीं होता है बिकॉज ऑफ द टाइम डिके इन द स्पॉट चार्ट। तो ऑप्शन का चार्ट है क्या, वो अंडरलाइन करता है आपकी निफ्टी की एसेट को, या फिर निफ्टी को फॉलो करता है। निफ्टी आपके ऑप्शंस को फॉलो नहीं करती है। कईयों को लगता है कि निफ्टी जो है ना वो थीटा डीटा डीटा अल्फा बीटा उसके थ्रू या उसके मीडियम से मूव करती है। निफ्टी को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निफ्टी के कारण ये सब चीज़ें क्रिएट होती है, समझ रहे हैं। और अगर आप वेव एनालिसिस या वेव थ्योरी चार्ट पैटर्न्स पे काम करते हैं तो ये यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अब इन किस हिसाब से ट्रेड सेटअप प्लान करोगे वो सब आपके सामने। भले ही देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में रुको, आपको मैं आज का अपडेट बताता हूँ। आज का अपडेट देखा, ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा है, यहाँ पर जो भी सिनारियो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट मार्केट था बट फिर भी वी वर एबल टू फिगर आउट कि एक चलो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा आई थिंक 25 के बाद 26 दिसंबर नहीं 26 फेब होगा ना, कल छुट्टी था सॉरी, राइट। 25 फेब होगा, 25 फेब, 25 वो भी नहीं है ये ना, 25 फेब के बाद इस तरह का कुछ एंटिसिपेशन है यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर सीधा आया ऐसे करके शायद कुछ हो गया, राइट। ओवरऑल सिनारियोज इस तरह से, बट स्ट्रक्चर तो क्लियर है। एक ये हो गया। दूसरा आपका क्या है, 25 के बाद आई थिंक एक 24 भी होगा इसी वीक का, राइट।
तो एक ये भी मूवमेंट वहाँ पे एंटिसिपेट करिए। रेजिस्टेंस देखो ज़रा 22,000 या फिर की लेवल 22,627। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जितने भी एनालिसिस है, जितने भी प्रोस्पेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सभी कुछ इसी चार्ट को एनालाइज करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो स्पॉट को एनालाइज करो, आपका जो एनालिसिस मेथड है वो भी इम्प्रूव होगा, प्लस जिस स्ट्राइक प्राइस है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हैं, वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। उसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होंगी वो आपकी इम्प्रूव डायरेक्शन में जाएंगी। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका वेव थ्योरी का कोर्स कब से स्टार्ट होगा? वेव थ्योरी का कोर्स, वेव थ्योरी को कोर्स हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करते। वी हैव द वीडियो कोर्स, अगर आपको चाहिए तो वीडियो कोर्स है आपके पास, या फिर बुक्स हैं आपके पास, आप बुक्स से भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। अभी रिसेंटली आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू बुक, जिसमें मैंने जितना भी कुछ जानता हूँ, जितना भी कुछ बनाया है, जितना भी कुछ समझा है मार्केट से, वो सब मैंने उस बुक में डाले हैं। जितने भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं वो भी आप देख सकते हो। तो अगर लर्निंग की बात करें तो आप ये मेथड्स हैं जिनसे अभी आप ये कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आज ही इनरोल करके ही आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ग्रुप का टाइप का है, तो वो अभी तो नहीं है। दैट्स आई थिंक द केस। नेक्स्ट है आपका देव सर, समटाइम्स सेल्फ एनालिसिस गोज अगेंस्ट यू and the final result you lost in the decent chunk of your capital. Post to this, how person can handle the mindset because it affect a lot of the confidence and self analysis. Please share your opinion. आई थिंक इस पर तो एक पूरा एक डिटेल सेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है क्योरी। सो मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फिर भी इसको अभी मैं आंसर करूँ तो वो आंसर कर देते हैं। सो आई थिंक आपकी कैपिटल का आपका लॉस हो रहा है। ओके, सो अगर कोई लर्निंग फेज में है तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी जो आपने एनालाइज किया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम क्या होगा, आपकी कैपिटल जो है वो लॉस हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि एक ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा हैम्पर करता है, या फिर साइकोलॉजी हैंडल लाइक थोड़ा सा इतना ईजी नहीं होता। फिर रिकवरी करना, वापस आना मार्केट में, इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है क्वेश्चन जो है ना वो फुल टाइम ट्रेडिंग या फुल टाइम मार्केट में पार्टिसिपेशन के हिसाब से, तो जो रियल प्रोसेस होती है, मुझे लगता है जिस हिसाब से आपको मार्केट में काम करना चाहिए एक लंबी डायरेक्शन या लंबी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो ये है कि अभी आप मोस्ट प्रॉब्ली कोई जॉब या बिजनेस कर रहे होंगे। जब कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो इवेंचुअली हमने मार्केट में फुल टाइम करना है नहीं करना वो बात की बात है। तो आपने ट्रेडिंग अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी हो। जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी तो जब तक आप लर्निंग फेज़ में हैं, मतलब कि जो लर्निंग फेज़ है ना आपका, वो इस तरह से चलना चाहिए। आपका एक होना चाहिए मेन अकाउंट, जो कि एक डिसेंट साइज़ का हो सकता है। लेट्स से 1 लाख से लेके 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपको अमाउंट रखना है। बिलो 1 लाख, बिलो सॉरी अबव 1 लाख, अबव 1 लाख रुपीज़ के ऊपर जो भी है वो इस अकाउंट में रहेगा, जिसमें आप ट्रेड सेटअप्स या फिर एग्जीक्यूशन वो करेंगे जो एक्चुअल ट्रेड सेटअप है। जैसे इस तरह से आपको लगता है मार्केट साइडवेज होगा तो कल भी ट्रेड मत करो, छोड़ दो, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। और एक अकाउंट होगा आपका प्रैक्टिस अकाउंट, जहाँ पे आप यहाँ भी ट्रेड करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, और उससे आप सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे। क्योंकि अभी मार्केट में जो है एक्सपीरियंस नहीं है मोस्ट वाली, जो शुरुआत में अपन ट्रेडर्स जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ना उस तरह से। तो होगा क्या, धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा छोटे अकाउंट से। आप मान के चलो शुरुआत के ट्रेडिंग जर्नी के जो 1 से लेके 3 साल होते हैं, आप कितनी ही अच्छी कैपिटल ले आओगे, यहाँ पे कैपिटल का इशू नहीं है, स्किल सेट का इशू है। तो 1 से लेके 3 साल तक जो भी कैपिटल आप यूज़ करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली 90% या ऑलमोस्ट 100% वो कैपिटल लूज़ हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है मार्केट में। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले तो अपने इस अकाउंट को, लाइक कुछ भी है जब लाना ही है और जो लॉस ही होना है तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अकाउंट है वो तो अपन ने प्रैक्टिस के लिए रखा ही है। तो जब भी लूज़ होगा या वो होगा तो इस फेज़ में तो होगा ही, कितना ही कोशिश कर लो, ये प्रोसेस होती है देखो। तो प्रोसेस के थ्रू तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब अगर इसमें आप इस अकाउंट के थ्रू चले जाओगे तो वो साइकोलॉजी आपकी थोड़ी हैंडल लाइक कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कि अगर आप कुछ सीख रहे हो, कैपिटल लॉस्ट हो रही है, तो वो वाली कैपिटल लूज़ हो रही है जो आपकी लर्निंग कैपिटल है। जो मेन कैपिटल है वो अभी तक बची हुई है, और मोस्ट प्रॉब्ली आप इसमें जो ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं वो वही ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ चलने की बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कभी कभी मैंने बताया आपको 100% वाला मार्केट जो है, कि अगर कुछ आपको लगता है कि ऐसा
हो सकता है मार्केट में, तो वो देख सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है लेट्स से यहाँ पे एक 95% वाला भी था, राइट, 35 नहीं, 95% वाला ये स्नैपशॉट भी है, राइट। तो ये वो ट्रेड सेटअप है जहाँ पर आप अपने मेन अकाउंट में ट्रेड सेटअप्स लोगे। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो अकाउंट जो है वो ग्रो होने लगेगा, और ये जो अकाउंट है ये आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगा। इसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, क्या आप क्रिप्टो में भी काम करते हैं? क्रिप्टो में भी आप वीडियो बनाइए। मैं वीडियो बना सकता हूँ, आई थिंक दैट्स फॉर श्योर, बट क्रिप्टो को मैं एज ए प्रमोट वैसे नहीं करता जैसे एक्चुअल या फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि अभी जो है उसमें बड़ा पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर लेट से अनसर्टेन। उसका सबसे देखो सिंपल सा रीज़न है, क्रिप्टो कैसे करूँगा मैं या कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। अपनी पूरा जो ट्रेडिंग कैपिटल, उससे आपको टाइम पास करना है तो वो कर सकते हैं, उसका इशू नहीं। आपको 1 लाख 10 लाख से कुछ करना है वो कर लीजिए। लेकिन अगर बड़ा करना है, लेट से 1 CR करना है, 10 CR करना है, 100 CR करना है, तो पहली चीज़ तो मुझे तो वो जो कैपिटल है उस पर भरोसा नहीं है, जिस ब्रोकर को मैं दे रहा हूँ, कब तक है कब तक नहीं है, राइट। एक वो इशू है। दूसरा, पता चला जब जब अकाउंट में आता है तो कोई फ्रीज हो जाता है, तो 17 तो अकाउंट खोलने पड़ रहे हैं, कोई बाप का, कोई पिताजी का, लाइक कोई माता जी का, कोई बहन का, भाई का, ताकि फ्रीज ना हो, कोई फ्रेंड का, वही लेके भग गए तो क्या हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें पैसा बना भी लिया, तो पहली चीज़ तो उसको बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे और पकड़ा गए तो 60% का वो है पेनल्टी, जो भी प्रॉफिट किया। और अगर बता दिया तो क्या बोलते हैं, लॉस हुआ तो कुछ नहीं, आप जानो, लेकिन गलती से जो भी प्रॉफिट कर लिया है उस पर 30% का टैक्स तो देना ही होगा। तो मुझे ना ये ना ग्रोथ समझ नहीं आ रही है, ये दुकान मुझे समझ नहीं आ रही, इस दुकान को चलाऊं कैसे मैं, या फिर इस कंपनी को कैसे चलाऊं मैं। क्योंकि ये जो कंपनी है इस पे ना गवर्नमेंट की मीन सपोर्ट नहीं कर रही है, अनफॉर्चुनेटली, फॉर सम रीज़न, जो भी रीज़न है। बट आई मीन दिस इज़ हाउ। सो बाकी टाइम पास करना है तो वो कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ट्राई करना है तो कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो का 1% या 5% ट्राई कर ही सकते हैं ना। अगर वो 5000% बन गया तो एक अलग बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्लीज़ शेयर सम लाइट्स ऑन द थर्ड एंड द फिफ्थ वेव टू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर लॉयल फॉलोअर्स। ठीक है, कल का सेशन या नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट वीक में कभी इसको करते हैं। तीसरे में इसको भी मैं क्या बोलते हैं वो कर लेता हूँ नोट। नेक्स्ट है सर, आपका फ्री कोर्स में रजिस्टर कर दिया है, कब से स्टार्ट होगा? फ्री वेबिनार जनवरी में किया था, आई थिंक 20 के आसपास। फिर क्या बोलते हैं, शायद मार्च में कुछ प्लान करते हैं, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। डेट्स कंफर्म करता हूँ, जल्दी करेंगे, उसमें कुछ सीखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मुझे ज़्यादा इन डेप्थ, ये भी इसके पहले चिन्मय का जो क्यूरी है कि थर्ड और फिफ्थ वेव के में अगर लगेगा तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना तो वहाँ कर लेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज जॉइन लेट मिड कैप इंडेक्स। आई एम आई थिंक कोशिश करो, अगर आप कुछ सी स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग अगर क्यूरी पूछ रहे हैं तो लाइव सेशन में पूछेंगे तो ज़्यादा, यहाँ पे पूछेंगे तो अगेन वो वहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आज सपोर्ट सेशन नहीं है, आज सपोर्ट सेशन नहीं है बिकॉज आई हैव ए मीटिंग टुडे। नेक्स्ट है आपका, यस, मेन इशू विद द ब्रोकर एंड द रेगुलेशन, दैट्स ट्रू, आई थिंक वही है। नेक्स्ट है आपका, बेसिक टू एडवांस होगा, सब कुछ हो सकता है, मीन दैट्स बहुत सारी क्वेरीज हैं। ओके, सो जो लोग मेंबर्स हैं और जिनके चार्ट स्क्रिप्ट्स पर रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं तो कोशिश करें अपने जो लाइव सेशन होते हैं ना वहाँ पे अगर पूछेंगे तो वो ज़्यादा इन डेप्थ इन डिटेल अपन डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड ये कि जो लोग पूछ रहे हैं कि जो सेशन की डेट्स अभी नहीं है मेरे पास, बट विल डू इट सून, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस, आई हैव ए मीटिंग टू अटेंड नाउ, विल कॉल इट अ डे। और आज का जो लाइक कमेंट वर्ड रहेगा वो रहेगा बिग प्रॉफिट, सो फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर द टॉप 1% ट्रेडिंग। चलिए, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।